नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिस्ट्री विषय इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। आज हम लोग उनके यूनिट सेकेंड पार्ट 4 को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यूनिट सेकेंड का नाम है तुगलक, सैयद और लोधी वंश। इससे महत्वपूर्ण हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तुगलक वंश जिसका शासन 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक होता है और तुगलक वंश 94 वर्ष तक शासन करता है। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा वंश किसका चला था, तो तुगलक वंश का 94 वर्ष। फिरोज शाह तुगलक के बाद अबू बकर शासक बनता है। 1389 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक शासन करता है। पहला प्रश्न मैंने रखा है, सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद अबू बकर को 1389 ईस्वी में सुल्तान बनाया गया। और दूसरा प्रश्न मैंने रखा है कि अबू बकर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था। अबू बकर के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक 1398 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक शासन करता है और तुगलक वंश का अंतिम शासक था। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। इसके समय में ही तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, नासिरुद्दीन के समय में ही मालिक गुरसप पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, देखिए डबल हो गया है। छठवां प्रश्न मैंने रखा है, 7 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर लंग समरकंद निवासी ने भारत पर आक्रमण कर अपार धन संपत्ति लूटी। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, तो 7 दिसंबर 1398 ईस्वी को। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और तैमूर लंग कहाँ का निवासी था, तो समरकंद का निवासी था। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, तैमूर लंग ने पंजाब के शासक खिज्र खां को सैयद को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के प्रदेशों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। उसके बाद है सैयद वंश, 1414 से 1491 ईस्वी और यह 37 वर्ष तक शासन करता है। इसका पहला शासक होता है खिज्र खां, 1414 से 1421 ईस्वी। पहला प्रश्न मैंने रखा है, खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी सैयद वंश का संस्थापक था। यह स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां था। और यह किसको अपना वंशज मानता है, तो स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता है। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, तुगलक शासक के वजीर दौलत खां एवं पंजाब के सूबेदार तैमूर लंग के प्रतिनिधि खिज्र खां के बीच संघर्ष हुआ जिसमें खिज्र खां विजयी हुआ। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना की। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था एवं यह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, मतलब उसका प्रतिनिधि था। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, खिज्र खां ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपके सेमेस्टर की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रैयत-ए-आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो खिज्र खां ने। छठवां प्रश्न मैंने रखा है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन से शासक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, तो खिज्र खां ने। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, खिज्र खां के मंत्री का नाम ताजुल मुल्क था।
8वां प्रश्न मैंने रखा है, खिज्र खां का प्रशासन उदार एवं न्याय संगत था। अगला शासक बनता है मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन करता है। पहला प्रश्न मैंने रखा है, मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी पहला सुल्तान था जिसके काल में दिल्ली के दरबार में 2 हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के काल में दिल्ली के दरबार में 2 हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। तो मुबारक शाह। और यह किस वंश का शासक था? तो सैयद वंश का। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो मुबारक खां ने। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, तारीख ए मुबारक शाही के अनुसार मुबारक शाह का काल अशांति एवं विद्रोह का काल था। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को माना जाता है। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है, मुबारक शाह ने यमुना के तट पर मुबारकबाद नामक शहर बसाया। छठवां प्रश्न मैंने रखा है, सैयद वंश का सबसे प्रभावशाली शासक मुबारक शाह था। यह अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी जारी किया। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, 19 फरवरी 1434 ईस्वी को सरदार सरवर उल मुल्क ने छल द्वारा मुबारक शाह की हत्या कर दी। अगला शासक मुहम्मद शाह बनता है, जो 1334 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक शासन करता है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि मुहम्मद शाह ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक। मुहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी का पूर्व नाम फरीद खां था। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, मुहम्मद शाह ने पंजाब एवं मुल्तान के शासक बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी तथा पुत्र कहकर पुकारा। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बहलोल लोदी को सर्वप्रथम किस सैयद वंश के शासक ने अपना पुत्र कहकर पुकारा था? तो मुहम्मद शाह ने। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, मुहम्मद शाह का शासन दिल्ली से 20 कोस की परिधि में सिमट गया। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, अलाउद्दीन आलम शाह जो यह अंतिम शासक होता है सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। इसने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया। तत्पश्चात बहलोल लोदी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा एवं प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में बदायूं में हो गई। और तीसरा और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है कि सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA द्वितीय सेमेस्टर सब्जेक्ट हिस्ट्री प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था, इसके यूनिट सेकेंड तुगलक सैयद एवं लोधी वंश के पार्ट 4 सैयद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया। कल से हम लोग लोधी वंश को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। नमस्कार।